हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ये क्लास 6 का आपका रहने वाला है हिंदी का पेपर। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है अभी। अगर आप यहाँ सही करते हैं तो आप एग्ज़ाम पेपर में भी ज़रूर 4 के आइएगा, ठीक है। और आपका तैयारी कैसा है ये भी कमेंट में आपको बताना है। कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 24 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुछ ऑप्शन वाला है ABCD, और 6 तक बहुविकल्पीय है। तो इस तरह से ये वाला पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए। उनमें से प्रयुक्त उत्तर को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्या है देखिए, किसको भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा गया है? किसको भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग जो है करेक्ट हो जाएगा, राजा दिवोदास को, ठीक है, राजा दिवोदास को। गंगा शब्द में अनुस्वार जो है बिंदु का प्रयोग किस वर्ण के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ख। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है क्या? चरम सीमा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चरम सीमा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है परम सीमा। बसंती हवा जो है, बसंती हवा कविता के कवि कौन है? तो ये जो कविता है इसके कवि का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ग जो है करेक्ट हो जाए। अब क्या हो रहा है? प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अब ये जो प्रश्न है इसके लिए 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, आपको भरना है। ये आपका क्या है? नीचे दिए गए पदांश को पढ़कर खाली स्थानों के लिए कोष्ठ से सही शब्द चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये एक पदांश है आपको, तो इसमें से ये सब को चुन के भरना है। आप पढ़े होंगे कविता तो आपको पता होगा। क्या है? धवल चांदनी में क्या है? क्या हो जाएगा? शोक, सरगम या फिर सोली या फिर गिरिवन। तो धवल चांदनी में गिरिवन को झूम झूम गाते देखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रहा करेक्ट आंसर 1 का, मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पर गिरी गिरी बन होगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा? नील गगन की डैश चांदनी, नील गगन की शोक चांदनी, शोक, ये दूसरा नंबर का आंसर। यो डैश पर थिरक रही है, यो सालों पर थिरक रही है। जो डैश साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये कविता है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता है। अब पढ़ के सुनाते हैं कविता, ठीक है, भर दिए हम सारा। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ भरेगा गिरी गिरी बन, ये दूसरा में, तीसरा में ये सोली, और चौथा में आपका सरगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोले देखिए, धवल चांदनी में गिरी गिरी बन को झूम झूम गाते देखा है। नील गगन की डैश चांदनी, नील गगन की शोक चांदनी, यो सोलों पर थिरक रही है। जैसे क्या है? सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भर दिए 1 2 देन 3 और ये आपका लास्ट 4।
भर लीजिएगा, 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। नीचे दिए गए कथन को पढ़कर उसके सामने सही या गलत का चयन लगाना है, चिन्ह, ठीक है। भारत ने पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप वर्ष 2011 में जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, गलत है ये। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है, सुश्रुत को माना जाता है। क्या? तोतो चान विश्व सत्य का पुस्तक मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये मतलब सही है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली हवा लू को क्या है? मस्तमोल बनाया गया है। जो ग्रीष्म ऋतु में जो बहने वाली हवा जिसको लू बोलते हैं, लू को मस्तमोला बनाया गया है। तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नीचे दिए गए स्तंभ जो आपका अ एंड ए है ना, ए और बी है, तो शब्दों को मिलाकर समासिक पद बनाते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। गिरी मांदर, तो क्या हो जाएगा? गिरिमांदर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिमांदर। तो ये जो है इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। तो क्या होगा? चलिए, क को मिलाएंगे गिरी के साथ क्या हो? गिरिवन, क्या हो जाएगा? गिरिवन। लोक क्या हो जाएगा? लोक कला। खनिज संपदा और बंसी मांदर। तो ये सब आप इस तरह से मिला सकते हैं। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि निर्देश प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के लिए प्रश्नों के उत्तर के लिए नीचे दिए गए जो गद्यांश को पढ़कर दीजिए, ठीक है। ये गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये बोल रहा है जो आपका वर्ष 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसको आप जब पढ़िएगा तो इसका आंसर आप दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन है, यहाँ 12 तक क्वेश्चन है, मतलब ये सारे क्वेश्चन इसको पढ़कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो पैसेज है ये क्रिकेट के बारे में आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखना है तो हम आपको आंसर खोज के बताते हैं। हम ये पैसेज पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर यहाँ पैसेज पढ़ते हैं। क्या हो रहा है? वर्ष 2011 में कितने वर्षों बाद भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 28 वर्ष के बाद पुनः भारत के हाथ में आया था विश्व कप। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28 वर्ष, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 28 वर्ष। ये एक का आंसर हो गया, 8 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? विश्व जो है वर्ष 2011 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला किन दो देशों के बीच था। तो श्रीलंका और भारत के बीच चल रहा था ये मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने किस गेंदबाज के बॉल पर छक्का मारकर भारत को विश्व कप विजेता बनाया था। तो किसके कौन उसमें ये जो था बॉलिंग कौन कर रहा था। तो आप इसको पढ़िएगा अच्छा से। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए लिखा है श्रीलंका के कैप्टन कुमार संगाकार ने गेंद अपनी गेंदबाज नुबान कुलशेखरा के हाथ में थमा दी। तो गेंद किसको कौन कर रहा था। तो उस टाइम जो है बॉलिंग कौन कर रहा था? नुबान कुलशेखरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुबान कुलशेखरा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय जो है क्रिकेट टीम को वर्ष 2011 के विश्व कप फाइनल में जीतने के लिए भारत क्रिकेट टीम को कितने रन का लक्ष्य था।
तो और उसे कितना रन चाहिए था? तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कहाँ, मात्र 5 रन चाहिए था। कितना? जीतने के लिए भारत को अब चाहिए था 5 रन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2011 को। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपका जो 13 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद जो है डी में है आपका दीर्घ उत्तरीय, 18 से आपका 21 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सुश्रुत संहिता क्या है? ठीक है, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा सर्जरी का एक प्रचलित क्या है? प्राचीन संस्कृति ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि सुश्रुत है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों, उनके लक्षण और शल्य क्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। ध्वनि को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ध्वनि को उसकी शांत प्रकृति और दबाव वाली परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता के कारण कैप्टन कूल कहा जाता है। डॉक्टर कलाम बच्चों को सपना देखने के लिए क्यों कहते हैं? इसका आंसर क्या है? डॉक्टर कलाम का मानना है कि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार ही कर्म के रूप लेते हैं। बिना सपने देखे इंसान कभी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए सपना देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्या बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया है? बसंती हवा निडर होकर कहीं भी घूमती है, उसे किसी की चिंता या डर नहीं है। वह अपनी मर्जी से जिधर चाहती है उधर बहती है, इसीलिए वो स्वयं को मस्तमौला कहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? देखिए, हम धरती की सतह पर किन कारणों से टिके हुए हैं? तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी सतह पर टिके हुए हैं। ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। रवि का सुधार पाठ से क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि प्रेम, धैर्य और सकारात्मक व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। सजा के बजाय समझदार और अपनापन अधिक प्रभावी होती है। समझाइश और जो अपनापन होता है सजा के बदले, ये ज़्यादा क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। क्या बोले? बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है और अपराध है। बाल श्रम जो एक सामाजिक बुराई और अपराध है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बाल श्रम बच्चों के बचपन, शिक्षा और उनके विकास के अधिकार को छीन लेता है? यह एक गंभीर अपराध है। यह एक गंभीर अपराध है क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। समाज को मिलकर इसे रोकना चाहिए और हर बच्चे को स्कूल भेजने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। क्या मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग सपने में क्या देखते हैं? लिखिए। अब पहले आप लोगों को बहुत नॉइस आ रहा था क्योंकि फ़ैन चल रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। अब देखिए, आप लोग आवाज़ क्लियर आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है? मनोवैज्ञानिकों जो है के अनुसार लोग सपने में निम्नलिखित चीज़ें देखते हैं। अधूरी इच्छाएं। स्वप्न अक्सर उन इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है जो वास्तव जीवन में पूरी नहीं हो पाती। दिन भर के विचार। हम दिन भर जिन बातों के बारे में सोचते हैं या जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, हमारे अवचेतन मन उन्हें ही सपना के रूप में बुनता है। डर या फिर चिंता।
मन के भीतर छिपी हुई कोई डर या भविष्य की चिंता भी सपनों के बारे में प्रकट होती, सपने के माध्यम में प्रकट होती है। और लास्ट में क्या है, स्मृतियाँ, पुरानी यादें और अनुभव भी अक्सर सपनों का ही हिस्सा बनते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और फिर हम अगेन आपसे सॉरी कहते हैं, क्योंकि फ़ैन की वजह से आप लोगों का नॉइस में थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।